नमस्कार दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। माँ लक्ष्मी आपकी भंडार सुख शांति और आनंद से भर दे। दोस्तों, दीपावली का दियों से सीधा सीधा संबंध है। दीपावली एक अपने आप में स्वयं सिद्ध मुहूर्त है जिसमें दीपदान का महत्व है। दीपक से दीपावली का सीधा सीधा संबंध है। हम दिए जलाते हैं, रोशनी करते हैं, पर हम में से कई हैं जो ये नहीं जानती कि दीपावली में दिए किस किस के नाम के लगाते हैं और उनकी संख्या क्या होगी, उन्हें किस दिशा में लगाना है। ये थोड़ा सा भ्रम करने जैसा ही है। नहीं समझ आता तो बस हम दीपक जलाकर यूं ही रख देते हैं, पर हमें जानना चाहिए, ये शास्त्रों में साफ साफ वर्णित है। तो जानते हैं। तो चलिए, दीपावली की रात को कहाँ कहाँ रखते हैं हम दिए। दीपावली पर अक्सर चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं। घर के हर कोने में दीपक जलाए जाते हैं। दीपावली पर कहाँ कहाँ दीपक जलाए जाते हैं, आइए जानते हैं इस संबंध में कुछ रोचक जानकारियाँ। वैसे धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम के नाम का एक दीपक जलाया जाता है। धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाने होते हैं। जी हाँ, संख्याओं पर आप विशेष ध्यान दीजिए। लेकिन यम के नाम का एक दीपक परिवार के सभी सदस्यों के घर में आ जाने के बाद, संध्या काल में जब सभी सदस्य घर पर आ गए हों और खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है उस एक दीपक को। इस दीपक को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग करें जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। इसके बाद जल चढ़ाकर दीपदान किया जाता है। कई घरों में इस दिन रात को घर का सबसे बुजुर्ग सदस्य एक दिया जलाकर पूरे घर में घुमाते हैं और फिर उसे लेकर घर के बाहर कहीं दूर रख देते हैं। घर के अन्य सदस्य घर के अंदर ही रहते हैं, इस दिए को देखते नहीं हैं। यह दिया यम का दिया कहलाता है। माना जाता है कि पूरे घर में इसे घुमाकर बाहर ले जाने से सभी बुराइयां और कथित बुरी शक्तियां, नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है। ये प्रयोग सिर्फ और सिर्फ धन त्रयोदशी के संध्या काल में या रात्रि में ही किया जाता है। अब यहाँ हम बताएंगे आपको कि कई घरों में परंपरा से दीपावली पर कहाँ कहाँ दीपक जलाए जाते हैं और शास्त्रों में वर्णित है। उस हिसाब से आप भी अपने घर इस दीपावली इस तरीके से दीपक सजा सकते हैं। दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा करने के लिए एक दीपक जलाया जाता है और वह दीपक पीतल या स्टील का होता है। कहते हैं दीपावली की रात को देवालय में गाय के शुद्ध घी का, गाय के दूध से बनता है जो शुद्ध घी, उसका दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिलता है और आर्थिक तंगी तो दूर होती ही है। दीपावली की रात को तीसरा दिया तुलसी के पास जलाया जाता है। आपके घर में तुलसी नहीं हो तो किसी और पौधे के पास ये दिया रख सकते हैं और ऐसी मन में भावना कर सकते हैं कि ये दीपक तुलसी माँ को समर्पित है। चौथा दीपक दरवाजे के बाहर देहरी के पास रखा जाता है। यह बनाई गई रंगोली के बीच में रखते हैं। पांचवा दिया पीपल के पेड़ के नीचे रखकर आते हैं। छठा दीपक पास के किसी मंदिर में रखना जरूरी होता है। सातवां दीपक कचरा रखने वाले स्थान पर रखते हैं जिससे कुलक्ष्मी या अलक्ष्मी की स्थान कहा जाता है। वहां इस दीपक पर थोड़ी सी मिठाई और जल से वंदना करके कुलक्ष्मी को वहीं ठहरने के लिए निवेदन किया जाता है। आठवां बाथरूम के कोने में दीपक रखते हैं। आठवां जो दीपक है वो बाथरूम के सुरक्षित, देखिए सिलेंडर वगैरह आजकल रखे रहते हैं, गैस गीजर रहता है, तो वो व्यवस्था आपने देखनी है। ऐसी आपत्तिजनक चीजों से थोड़ा दूर और किसी कोने में आप बाथरूम में रख सकते हैं और बाथरूम का दरवाजा खुला रखें। नौवां दीपक मुंडेर पर या आपके घर में गैलरी हो तो वहां रखते हैं। 10वां दीपक जो है घर की दीवार पर, मुंडेर पर या बाउंड्री वॉल पर रखते हैं। 11वां दीपक खिड़की में रखते हैं। 12वां दीपक छत पर रखते हैं। 13वां दीपक किसी चौराहे। 14वां दीपक दीपावली पर कुल देवी या कुल देवता, यम और पितरों के लिए भी जलाया जाता है। पितरों का स्थान घर में, वहां जहां आप पीने का पानी की आपकी व्यवस्था है वहीं पितरों का स्थान है। एक दीपक वहां भी पितरों के नाम से जरूर रखें। 15वां दीपक गौशाला में रखते हैं।
तो ये थी दीपकों को कहाँ किस दिशा में रखना है, किस किस के नाम का रखना है, उसकी व्यवस्था। तो इस दीपावली पर आप इन उपायों को दिए जलाने से लेकर के किन किन के नाम का दिया रखना है, उनसे लेकर इन उपायों को आप जरूर अपनाइए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। यही प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। माँ लक्ष्मी आपके भंडार भरे रखे हमेशा और आप आनंद में रहें। ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।